श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नवमः पाठ, नवम यानी नो, पाठ यानी पाठ, नो पाठ या पाठ नो। सूक्त या सूक्ति हैं, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, ये अच्छी ज्ञान की देने वाली हैं। अयम पाठ मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुर्रल नामक ग्रंथात गृहीत अस्ति। अयम यानी ये पाठ यानी पाठ, मूलतः यानी मूलतया तमिल भाषाया, तमिल भाषा के तिरुकुर्रल मतलब तिरुकुर्रल नामक ग्रंथात, नाम के ग्रंथ से गृहीत लिया गया अस्ति यानी है। ये पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुर्रल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथ तमिल भाषाया वेद इति कथ्यते। अयम यानी ये ग्रंथ यानी ग्रंथ तमिल भाषाया यानी तमिल भाषा का, वेद यानी वेद, इति यानी आदि, कथ्यते कहा जाता है। ये ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। अस्य ने इसके प्रणेता लिखने वाले तिरुवल्लुवरः, तिरुवल्लुवर वर्तते न है। इसके लिखने वाले या इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम शताब्दी यानी पहली शताब्दी, अस्य यानी इनका, काल यानी समय, स्वीकृत यानी माना गया, अस्ति यानी है इनका समय पहली शताब्दी माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ। धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, धर्म और अर्थ, काम काम प्रतिपादको यानी बताने वाला, अयम यानी ये ग्रंथ यानी ग्रंथ हैं। धर्म अर्थ काम को बताने वाला ये ग्रंथ है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। त्रिषु यानी तीन, भागेषु भागों में, विभक्त धन अस्ति, विभक्त यानी बांटा गया, अस्ति यानी है। इस ग्रंथ को तीन भागों में बांटा गया है। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक यानी लक्ष्मी का वाचक हैं। तिरु शब्द श्रीवाचक हैं या लक्ष्मीवाचक हैं। अतः तिरुकुर्रल शब्द से अभिप्रायो भवति, इसलिए तिरुकुर्रल शब्द का अभिप्राय होता है। श्रिया युक्ता वाणी, श्रिया यानी लक्ष्मी, युक्ता यानी युक्त, वाणी यानी बोली, लक्ष्मी से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरस बोध सम्यग पद्येह प्रतिपादितम् अस्ति। अस्मिन् यानी इस ग्रंथ में मानवा नाम मनुष्यों के, कृते यानी लिए, जीवनोपयोगी जीवन में उपयोगी, सत्यम यानी सत्य को, सरस बोध रस युक्त ज्ञान, गम्य पद्य कराने के लिए पद्य में, प्रतिपादितम बताया गया, अस्ति यानी है। इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवन में उपयोगी सत्य और रस युक्त ज्ञान को कराने के लिए इन पद्यों को यहाँ पर बताया गया है। देखिए अब हम उन पद्यों को पढ़ते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिरस्तत्कृतज्ञताम्। इसका अन्वय होगा, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति, अस्य पुत्रस्य पिता किं तपस्तेपे इति उक्तिकृत तत्कृतज्ञताम्। अर्थात पिता यानी पिता, पुत्राय यानी पुत्र के लिए, बाल्ये यानी बचपन में, महत यानी बहुत अधिक, विद्याधनम विद्या रूपी धन, यच्छति देता है, अस्य यानी इस, पुत्र से यानी पुत्र के, पिता यानी पिता, किम यानी क्या, तप यानी तपस्या करी, तेपे यानी साधना करी, इति यानी आदि, उक्ति यानी उत्की सुक्ति, तत्कृतज्ञता, तत् यानी वह, कृतज्ञता यानी दूसरों के लिए किए उपकार को मन में स्वीकारना। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी बहुत बड़ा धन देता है, इससे पिता ने तप किया, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। मतलब पिता वो एक तपस्या ही करता है कि अपने संतान को ज्ञान देता है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि तदेवाहुमात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। इसका अन्वय होगा, यथा अवकृता चित्ते तथा वाची भवेत् महात्मनः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। यथा यानी जैसे, अवकृता सरलता से, चित्ते न चित्त में,
तथा वाची वैसी वाणी में भवे तेने हो महात्मनः यानी बड़े लोगों के तथ्यतः वास्तव में तदेव तदाधन एव तदा यानी तब एवे नहीं समत्वम महात्मा लोग इति यानी आदि आहु यानी कहा जाता है। मन में जैसी सरलता हो वैसी यदि वाणी में हो तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व कहते हैं। जैसा मन में है वैसा वाणी में हो और जैसा वाणी में है वैसा मन में हो तो उसी को महात्मा लोग या विद्वान लोग समत्व भाव कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभ्युदीर्येत परित्यज्य फलम पक्व भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम वाचम अभ्युदीर्येत सह विमूढ़धीः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अब देखो यह यानी जो धर्म प्रदान यानी धर्म से युक्त वाचम यानी वाणी को त्यक्तवा यानी छोड़कर परुषम कहते हैं कठोर वाणी को वाचम यानी वाणी अभ्युदीर्येत निकालता है या छोड़ता है। स यानी वह विमूढ़धीः विमूढ़धि कहते हैं अज्ञानी पक्वम यानी पके हुए फलम यानी फल को परित्यज्य छोड़कर अपक्वम कच्चे फलम यानी फल को भुंगते यानी खाता है। जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन करता है वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। अर्थात अपने को वाणी से कभी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, हमेशा मीठा और मधुर ही बोलना चाहिए। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। इसका अन्वय होगा अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये ते तु चक्षुर्नाम्नि मते। अस्मिन् यानी इस लोके लोक में विद्वांस यानी विद्वान एव यानी ही चक्षुष्मंत कहते हैं चक्षुष्मान यानी खुली आँखों वाले कह सकते हैं या तेज बुद्धि वाले कह सकते हैं। प्रकीर्तिता कहे गए हैं। अन्य शाम यानी अन्य वदने ये ते वदने यानी चेहरे पर ये ते यानी जो वे तू यानी तो चक्षुर नामनी आँखों के नाम की दो मते यानी मानी गई हैं। मतलब जो चक्षुर नामनी नाम मात्र की दो आँखें उनके चेहरे पर हैं। इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मान कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर जो दो नेत्र हैं वे तो नाम मात्र के चक्षु माने गए हैं। देखिए विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं, बाकी के तो चेहरे पर जो ये दो आंखें दिखती है वो नाम मात्र की कही गए हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। इसका अन्वय होगा येन केनपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुं शक्य भवेत् स विवेक इति रीतः। येन यानी जिस, केन यानी किसी, अपि यानी भी, यत् यानी जो, प्रोक्तम कहा गया, तस्य यानी वह, तत्वार्थ निर्णय वास्तविक निर्णय, ये यानी जो, कर्तुम यानी करने में, शक्य यानी समर्थ, भवेत यानी हो, स यानी वह वही, विवेक यानी विवेक, इति यानी आदि, इरित इस प्रकार कहा गया। जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वही विवेक इस नाम से कहा गया है। अब अगला, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेर्न भूरि भूयते। अन्वय होगा इसका, मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति स परे केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। मंत्री यानी मंत्री, वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान धीरज धारण करने वाला, धैर्य युक्त, सभायाम सभा में, अपि यानी भी, अकातरः निडर,
अस्ति यानी है, स यानी वह, परे दूसरों के से, केन यानी किसी भी, अपि यानी भी, प्रकारेण यानी प्रकार से, न यानी नहीं, परिभूयते यानी पराजित होता है। जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्य धारण करने वाला, सभा में निडर होकर मंत्रणा सलाह देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है। लास्ट वाला श्लोक है, य इच्छत्यात्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परिभ्य कदापि च। इसका अन्वय होगा, यह आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स परिभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्। यह यानी जो, आत्मा यानी आत्मा से, अपने से, खुद से, श्रेय यानी कल्याण, प्रभुतानि यानी प्रचुर, सुखानि यानी सुख, च यानी और, इच्छति यानी इच्छा रखता है, स यानी वह, परेभ्य यानी दूसरों का, अहितम यानी बुरा, कर्म यानी कार्य, कदापि, कदा धन, अपि कदा यानी कभी, अपि यानी भी, न यानी नहीं, कुर्यात यानी करे। जो अपना कल्याण तथा सुखों की कामना चाहता है वह दूसरों के लिए कभी अकल्याणकारक काम न करे। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वच तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अन्वय होगा इसका, आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वच तस्माद् प्राणेभ्य अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। आचारः यानी आचरण, प्रथमा यानी पहला, धर्म यानी धर्म है, इति यानी आदि, एतत् यानी ऐसा, विदुषाम यानी विद्वानों का, वच यानी कहना या बोलना या कथन, तस्माद यानी उसी से, प्राणेभ्य यानी प्राणों का भी, अपि यानी भी, सदाचारम अच्छे आचरण, विशेषतः यानी विशेष रूप से, रक्षेत यानी रक्षा करे। सदाचार पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस कारण से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। सदाचार की रक्षा, सतधन आचार, अच्छे आचरण की रक्षा प्राण देकर भी हमें करना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये पाठ 9 सुक्तयः संपूर्ण हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।